सभी लोगों, जब हमारे मानव जीवन की बात आती है तो हम गलती से सोचते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे क्योंकि हम अभी सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन बहुत छोटा है। इसीलिए परमेश्वर को मानव जाति पर तरस आया। जिनका ऐसा दयनीय भाग्य था, वो दूसरी बार शरीर में इस पृथ्वी पर आए और कहा, थोड़े समय तक रहने वाले क्षणों से संतुष्ट न होइए, अनंत दुनिया की ओर आइए जो निश्चित रूप से मौजूद है। क्या उन्होंने इस कारण से सत्य की घोषणा नहीं की? आइए हम यहेजकेल अध्याय 34 वचन 4 में लिखे गए परमेश्वर के वचनों को देखें। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाव को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार किया। उनके स्वर्गारोहण के बाद और प्रेरितों और उनके चेलों के भी मरने के बाद चौथी शताब्दी के आसपास सत्य तेजी से नष्ट होने लगा। आत्मिक दृष्टिकोण से ये एक ऐसी स्थिति है जहां भेड़ें उन सभी वन पशुओं के सामने लाई गई। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां उनकी आत्माओं को लूटा जा रहा है। उस समय उन्हें खोजने कौन आएगा? आइए हम आयत 11 को देखें। अध्याय 34 आयत 11। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही। परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा, मैं उनकी सुधि लूंगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सभी स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। बाइबल में बादल और घोर अंधकार का दिन अंतिम दिनों को संकेत करता है। मैं उन्हें उन सभी स्थानों से बादल और घोर अंधकार के दिन अर्थात अंतिम दिन निकाल ले आऊंगा। आयत 13। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। मैं आप ही, वो क्या करेंगे? अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। यह भविष्यवाणी आत्मिक रूप में पूरी नहीं होगी। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमेशा हमारा चरवाहा है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। इस प्रकार जब उन्होंने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो शरीर के तंबू को पहनकर इस पृथ्वी पर आएंगे। नबी यहेजकेल आयत 23 में परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने की भविष्यवाणी करना जारी रखता है। मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास कौन? दाऊद होगा, वही उनको चराएगा। आयत 15 में परमेश्वर ने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। लेकिन आयत 23 में परमेश्वर ने कहा, मेरा दास दाऊद उनको चराएगा। वही वो क्या करेगा? उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। आयत 24 में यह कहता है, मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर देह धारण करके उस सत्य को पुनर्स्थापित करने आए जो छीन लिया गया था और हमें इसे वापस दिया।